सागरीय तरंगों का निक्षेपात्मक कार्य। अपर्दनात्मक तो आपने देख लिया, आप निक्षेपात्मक कार्य देखिए। सागरीय तट के सहारे मलबा के निक्षेप से बने स्थल रूप पुलीन कहलाते हैं। सबसे पहला हम पुलीन ले रहे हैं, बीच। बीच तो आप सब सर्व परिचित है। तो सागरीय तट के सहारे मलबे का जो निक्षेप होता है उस स्थल रूप को पुलीन कहते हैं। पुलीन का निर्माण वास्तव में उच्च ज्वार तल तथा निम्न ज्वार तल के नीचे स्थानों पर होता है। और बीच या पुलीन, इसमें आप सब ने देखा होगा बारीक सिल्ट रहती है इसमें। तो ये तरंगों द्वारा निर्मित बारीक पदार्थों के जमाव के कारण होता है और सागर के किनारे किनारे ये विस्तृत होता है। तरंगे जो हैं वो उठ करके अपने साथ जो मलबा ला करके जो तटवर्ती क्षेत्र पर जमा करती है उसके कारण, बारीक जो मलबा निक्षेपित करती है उसके कारण ये पुलीन निर्मित होता है। नेक्स्ट है रोधिका या रोध। तरंगों तथा धाराओं द्वारा निक्षेपण के कारण निर्मित कटक तथा या बांध को रोधिका कहा जाता है। निक्षेपण के कारण जो अपने बांध बन रहा है या कटक बन रही है तो उसको हम रोधिका कहेंगे। रोध और रोधिका में एक अंतर है। रोधिका या तो जल के नीचे रहती है या उच्च ज्वार के समय डूब जाती है। रोधिका का देखिए, या तो जल के नीचे रहेगी या जल के नीचे नहीं रहेगी, तो उच्च ज्वार जब आएगा तो डूब जाएगी। परंतु रोध ऊंचा होने के कारण जल से ऊपर रहती है और इसके कई महत्वपूर्ण अलग अलग इसके स्थल रूप हैं। जैसे अपतट रोधिका। अपतट रोधिका में क्या है, जब रोधिका का निर्माण तट से दूर इस प्रकार होता है कि वे तट के प्राय समानांतर होती हैं परंतु तट से संबंध नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं अपतट रोधिका, है ना। तट के समानांतर तो है लेकिन तट से संबंधित नहीं है, तो उसको कहेंगे अपतट रोधिका। इसी प्रकार स्पिट। जब सागरी मलबा का निक्षेप इस तरह से रोधिका के रूप में जल की ओर निकला हुआ रहता है तो स्पिट या भुजीवाह कहते हैं। स्पिट यानी कि तटवर्ती भाग से निकला हुआ, ये थोड़ा सा घूमा हुआ, आप ये सोच सकते हैं एक राउंड सा हल्का सा तट से संबंधित लेकिन बारीक बारीक मलबे का जमाव, है ना, एकदम कटक के रूप में, है ना, पतले लंबे निक्षेप के रूप में। फिर है हुक। जब एक और स्पिट के निर्माण से तरंगे उसका सिरा अग्रभाग पदार्थों का जमाव करने लगती हैं सागर की ओर वह बढ़ने का प्रयास करता है, तभी दूसरी तरफ से धाराएं आकर के तरंगे स्पिट को अपने बल के द्वारा मोड़ करके उसकी दिशा में परिवर्तन कर देने का प्रयास करती हैं। तो स्पिट का अग्रभाग मुड़ जाता है और धीरे धीरे मोड़ खा करके ये आगे की ओर बढ़ने लगता है और छल्ले नुमा हो जाता है। तो ये एक हुक के नुमा बन जाता है, इससे हुक का निर्माण होता है। इसी प्रकार कई बार एक हुक में कई छोटे छोटे अन्य हुक भी बन जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मिश्रित हुक। हुक में अंदर और निकले हुए छोटे छोटे हुक रहते हैं, उसे मिश्रित हुक कहते हैं। अब नेक्स्ट है लूप या छल्ला। लूप या छल्ला में क्या है, वैलेंचली धाराओं से अधिक प्रबल हो करके कभी कभी स्पिट का निर्माण अधिक मोड़ जाता है और वह तट पर वापस जाकर के मिल जाता है। यानी कि तट से शुरू होके वापस से गोल घूमा सागर में और घूम के वापस तट से मिल गया। तो बीच में क्या है, तो इस तरह से छल्ले का आकार हो गया, रिंग जिसे अपन कहेंगे। तो छल्ले का निर्माण हो जाता है जिसके कारण अंदर सागर का जल बंद हो जाता है इसके अंदर, और लूप और छल्ला निर्मित हो जाता है और इसे हम छल्लेदार रोधिका कहते हैं। आपको समझ में आ गया, स्टार्ट होकर के तट से स्टार्ट होकर के घूम करके वापस तट पर आकर के बंद हो जाता है, तो एक छल्ले का निर्माण हो जाता है। अब है संयोजक रोधिका। संयोजक रोधिका, जब तट के सहारे रोधिका का इतना अधिक विस्तार हो जाता है कि वह दो शीर्ष स्थलों को या दो द्वीपों को जोड़कर या किसी द्वीप का संबंध तट पर कर देती है, तो रोधिका को, इस तरह की रोधिका को संयोजक रोधिका कहते हैं। दो शीर्ष स्थलों को मिलाने वाली रोधिका को संयोजक रोधिका कहते हैं। दो शीर्ष स्थलों को मिला रही है तो वो संयोजक रोधिका हो गई, है ना। परंतु तट के किसी द्वीप या शीर्ष द्वीप से किसी द्वीप को मिलाने वाली, तट के द्वीप या किसी शीर्ष द्वीप से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को बोलते हैं टोम्बोलो। ये दूसरी स्थलाकृति हो गई। टोम्बोलो तो क्या है, किसी द्वीप से मिला रही है। संयोजक रोधिका अलग हो गई, है ना। संयोजक रोधिका तो द्वीप में ही दो शीर्ष स्थलों को जोड़ रही है, लेकिन अगर द्वीप से
मतलब मेन लैंड से अगर जोड़ रही है तो वो तो संयोजक रोधिका हो गई, और द्वीप से अगर जोड़ रही है तो वो आपका हो गया टोम्बोलो। मेन स्थान, मेन तट को द्वीप से जोड़ने वाली जो रोधिका है उसको हम कहेंगे टोम्बोलो। समझ में आ गया आपको? तो ये आपका आज हमने सारा टोटल स्थलाकृतियाँ कर ली है, अपर्दनात्मक भी कर ली है, निक्षेपात्मक भी। पहले मैंने अपर्दनात्मक किया था पहले वाले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं वो सागरीय लहरों द्वारा निक्षेपात्मक। आप लोग मेरे वीडियोस देखते रहिए, मेरे नोट्स पढ़ते रहिए और इस तरह से करते रहिए। होप सो जल्दी कॉलेजेस खुल जाएंगे। जब तक कॉलेज नहीं खुलते हैं आपको ध्यान रखना है, 2 गज दूरी का ध्यान रखना है। हमेशा बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले, बार बार हाथ धोते रहिए और अपने क्या नाम अपने आप को सेव करके चलिए, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और वैक्सीन बन ज़रूर गया है लेकिन अभी आया नहीं है। सो गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़िए।